नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। कई कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से किसानों को निर्यात के लिए नया बाजार मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अपने शेष संकल्पों को जल्द पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह कुरुक्षेत्र में आयोजित पशु मेले में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपने पद की गरिमा धूमिल कर रहे हैं। और सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरित किए। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय निर्यातों के लिए भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र की रक्षा करता है। इस समझौते के अंतर्गत मसालों, चाय, कॉफी, काजू, छोटा अखरोट, एवोकाडो, केला, आम, कीवी और पपीता जैसे कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब घटकर मात्र 18% लगेगी। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का 18% शुल्क कम हो गया है। श्री गोयल ने कहा कि किसानों के कई उत्पाद शून्य ड्यूटी पर निर्यात हो सकेंगे। ऐसे कई सारे किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से शून्य ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कारीगरों, बुनकरों और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में कार्यरत युवाओं के लिए भी लाभप्रद है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 60 पूरे किए जा चुके हैं और शेष संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है, जिन्हें जल्द पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संविधान की भावना के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा देश के अन्य राज्यों में भी अपनी प्रतिभा से स्थान बना रहे हैं और दूसरे राज्यों के युवा भी यहां अवसर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं को भी गिनाया और कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया है। पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था, चुनाव के तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने बीमा सखी योजना यहाँ से चलाई। आज का लगभग 1 साल हुआ है। 56-57 हजार इतना कारोबार बीमा सखियों ने किया। उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देना और फिर उनको मुफ्त में ड्रोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया जा रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण भारत के कई देशों के साथ मजबूत संबंध बने हैं, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर को मजबूती मिलेगी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय 41वें पशु मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने मेले में आए पशुपालकों से बातचीत की और उनके पशुओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पशु मेले का आयोजन एक सराहनीय पहल है। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है, पशु मेला लगाया है। इसमें जो हरियाणा के कई चर्चित ब्रीड हैं, उन सभी गायों को, उनके बुल को प्रदर्शनी में रखा है और कृषि यंत्रों को भी रखा है। किसानों को कृषि यंत्र सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं और इससे किसानों को लाभ होगा, पशुपालकों को लाभ होगा। इन्होंने पुरस्कार भी दिया है और ये सारे जो कार्यक्रम है, इससे पशुपालक और किसान उत्साहित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, उसकी विस्तृत जानकारी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रेड डील हुआ है, उससे इस देश के लोगों में काफी खुशी है और खास करके जो निर्यातक है, उनमें काफी उत्साह है। एक चुनौती थी हमारे निर्यातकों के लिए और वो चुनौती को प्रधानमंत्री जी ने दूर किया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि किसानों के हितों के साथ इस डील में कोई समझौता नहीं किया गया है। राहुल गांधी द्वारा सांसद रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर राजीव रंजन ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आज तक कि विपक्ष का नेता जो होता है, उसके पद की गरिमा होती है। उस गरिमा को तार तार उन्होंने करने का काम किया है। संसदीय कार्यवाही ठप रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को स्पष्ट किया और विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा की, लेकिन ये राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है और विपक्ष को ये स्वीकार करना होगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने आज भिवानी के पंचायत भवन में ग्राम पंचायतों को 72 लाख रुपए की लागत के 24 ट्रैक्टर वितरित किए। श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि ये ट्रैक्टर गांव में स्वच्छता रखने में अहम भूमिका तो निभाएंगे ही, इन ट्रैक्टर द्वारा एकत्रित कूड़े को खाद में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये खाद प्राकृतिक खेती के लिए प्रयुक्त होगी। हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया कि जो भी प्राकृतिक खेती करेगा, जो डीएपी यूरिया की बजाय देसी खाद करेगा, उसको हम पूरी मदद करेंगे। शायद 1 लाख एकड़ तक का टारगेट फिक्स किया है। मैं मानता हूँ स्वागत योग्य कदम है और स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास तो कूड़ा करकट उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने दे दी, खाद बनाने का तरीका भी दे दिया। वो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक भिवानी, दादरी व महेंद्रगढ़ जिलों में 200 ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर, ट्रॉली व टैंकर दिए जाएंगे। आज हिसार के राजकीय महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के संयोजक सतीश वर्मा ने बताया, यह मंडल स्तरीय रोजगार मेला है जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद 4 जिले के कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, चाहे वो पास आउट हैं, वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। यह रोजगार मेला हमारे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और इस मेले के माध्यम से हमारा मकसद बच्चों में अपने कैरियर के प्रति जागरूकता लाना और किस तरह से वो इंटरव्यू दें, कैसे कंपनी के साथ इंटरेक्ट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर मिले। इस मेले में विभिन्न व्यवसाय से जुड़ी कुल 32 कंपनियों ने भाग लिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि रोजगार मेलों से युवाओं को नौकरी मिलने में मदद मिल रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किए जा रहा 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अपने थीम लोकल फॉर ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान को चरितार्थ कर रहा है। मेले में देश विदेश से आए शिल्पकार अपनी पारंपरिक और विशिष्ट कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिल्प मेले में इस वर्ष न केवल कलाकारों की कलाकारी बल्कि हरियाणा कारागार विभाग के सुधारात्मक जेल नीति की सफलता भी चर्चा पर विषय बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। कई कृषि उत्पादों पर अमेरिका में कोई शुल्क नहीं लगेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से किसानों को निर्यात के लिए नया बाजार मिलेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अपने शेष संकल्पों को जल्द पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कुरुक्षेत्र में आयोजित पशुपालन मेले में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपने पद की गरिमा धूमिल कर रहे हैं। और सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में ग्राम पंचायतों को ट्रैक्टर वितरित किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।